नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जिसमें हम लोग अगले 15 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में काम आएंगे। तो इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर टाइप करते रहिएगा साथ के साथ। पहला प्रश्न है कि काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो इसके लिए याद रखिएगा, लाल, जलोढ़, लैटराइट, काली। काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो लैटराइट मिट्टी होती है। लैटराइट मिट्टी जो कि लाल मिट्टी से ही डेवलप हो जाती है। अधिक वर्षा के कारण, वर्षा और सूखे की अल्टरनेट कंडीशन के कारण लीचिंग या निक्षालन प्रक्रिया होती है, जिस निक्षालन प्रक्रिया से लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त यही होती है। यहाँ पर एक तरफ पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ पहाड़ियां दी गई, एक तरफ क्षेत्र का नाम दिया गया है। अब आपको मैच करना है कि कौन सी पहाड़ी में कौन सा क्षेत्र है। कार्डमम पहाड़ी, क्या ये कोरोमंडल तट पर है? कैमूर पहाड़ी क्या कोंकण तट पर है? महादेव पहाड़ी क्या मध्य भारत में है? और मिकिर पहाड़ियां क्या ये पूर्वोत्तर भारत में है? तो इसमें से कौन से सही सुमेलित हैं? मतलब कौन से सही सुमेलित हैं? कौन से सही सुमेलित हैं बताइएगा। इसमें से कौन से सही सुमेलित है? क्या कार्डेमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट पे है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो पश्चिम में है, मतलब ये मालाबार तट से संबंधित है। कैमूर पहाड़ियां क्या कोंकण तट में है? जी नहीं, कैमूर पहाड़ियां एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड में फैली हुई हैं। महादेव की पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में, बिल्कुल सतपुड़ा का भाग है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा का भाग है मध्य भारत में। और मिकिर पहाड़ियां असम में है। मिकिर रैंगमा असम की पहाड़ी है। इसमें 3 और 4 जो है ये सही मैच कर रहा है। जायद फसल का बुआई होता है। जायद फसल, हमारे भारत में 3 फसल ऋतुएं होती हैं, तो इसमें जायद की जो फसल होती है वो ग्रीष्मकालीन फसल होती है। तो अप्रैल से जून, जून से अक्टूबर, मार्च मई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अप्रैल से जून के बीच में जायद की फसलें जो होती हैं अप्रैल से जून के बीच में बोई जाती हैं और इसी के बीच में खा पी के खत्म भी कर देते हैं इसको। तो ये ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज खनिज पाए जाते हैं। दरारों में, भ्रंशों में, जोड़ों में, इनमें से सभी। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें जो होती हैं उसमें जो खनिज पाए जाते हैं, जो चट्टानें पाई जाती हैं, वो सामान्यतः दरारों में, भ्रंशों में पाए जाते हैं। दरारों और भ्रंशों आदि में पाए जाते हैं। सारा ही इसमें सही है, सभी के सभी इसमें सही हो जाएंगे। लक्षद्वीप निर्मित है। ज्वालामुखी चट्टानों से, प्रवाल भित्ति से, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में पाए जाने वाले भारत के द्वीप हैं और ये द्वीप जो है ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। प्रवाल द्वीप माने जाते हैं, प्रवाल द्वीप के उदाहरण माने जाते हैं। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस युग्म की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट होता है, अर्थात तिब्बत में होता है? जो भी नदियां तिब्बत से निकलती हैं वो भारत में हिमालय को काट के प्रवेश करती हैं और भारत में उन्हें पूर्ववर्ती नदी माना जाता है। तो इसमें से जो उत्तर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है ये नदियां हिमालय को काट करके भारत में प्रवेश करती हैं और ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट निकलती है। इसमें ब्रह्मपुत्र जो है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, सतलज जो है राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु जो है बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। बीपीएससी एईडीओ इसका टारगेट बैच हमारे संस्थान में अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। इसका फायदा आप लोग जरूर उठाएं। यहां पर 2 कॉलम दिए गए हैं, एक तरफ नेशनल पार्क दिया गया, एक तरफ स्थान का नाम दिया गया है। अब इसमें मैच करके बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है। बांदीपुर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इसमें से कहां है? इसी तरह बुक्सा, माउंट आबू और पेंच नेशनल पार्क ये कहां पर है? आपको मैच करके बताना है। कोशिश करिए, मैच करके बताइए और इसका नंबर के साथ उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। बांदीपुर वैसे है कहां पर? बांदीपुर है कर्नाटक में। बुक्सा, बुक्सा कहां पर है? बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू राजस्थान में और पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में। तो पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा है। और इसमें सी जो है, सी का जो है इसमें पहला है, सी का जो है इसमें पहला आ जाता है। इसमें बी करेक्ट है, बी इसमें करेक्ट आ जाता है। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? इसमें कौन सी फसल है जिससे तेल का बीज नहीं निकलता है? तेल के बीज के लिए नहीं जानी जाती है। तिल, अलसी, पीजन पी और सूर्यमुखी। देखिए, तिल से भी तेल निकलता है, अलसी से भी, सूरजमुखी से भी। पीजन पी या पीजन पिया जो होता है ये वास्तव में कौन क्या है? ये अरहर होती है। अरहर को पीजन पिया बोलते हैं। चने को चिकपिया बोलते हैं। चना जो होता है उसको चिकपिया बोलते हैं। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि कौन सा दाल उत्पादित होता है तो चिकपिया या चना भारत में सबसे अधिक। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला दलहन कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादित होने वाला जो दलहन है भारत में वो चना है।
सबसे अधिक चने का उत्पादन होता है, चिकपिया जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तापी ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तापी ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। कोरबा उत्तर प्रदेश, रामागुंडम तमिलनाडु, तालचेर आंध्र प्रदेश और कवास जो है ये गुजरात में है। तो कोरबा, रामागुंडम, तालचेर, कवास, इसमें से कौन सा सुमेलित है, कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तापी ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? कोरबा, कोरबा बताइए कोरबा कहाँ है? कोरबा है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम आंध्र प्रदेश में, दोनों मैच नहीं कर रहे। तालचेर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। तालचेर कहां पर है? उड़ीसा में है। कवास जो है ये गुजरात में, बिल्कुल कवास जो है कहां पर है? गुजरात में है। हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है। तो हिमालय का भारत के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा, उर्वर मृदाओं का स्रोत और नाभिकीय खनिजों का संसाधन। तो हिमालय अगर देखा जाए तो इनमें से सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हिमालय करता है। ये सारे के सारे पक्ष जो है वो सही है। कुछ इसमें यूरेनियम आदि नाभिकीय खनिज भी प्राप्त होते हैं हिमालय में, सीमित है बट हैं। खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और बिहार। तो ज्यादातर मध्य और पूर्वी भारत की जनजाति है। मध्य भारत की जनजाति खरिया जनजाति, ये विशेष रूप से झारखंड राज्य की जनजाति है, झारखंड राज्य की ट्राइब है, झारखंड में निवास करती है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में, कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पार, जेमू, मिलाम और रूपल। हिस्पार, जेमू, मिलाम और रूपल। इसमें जो मिलाम ग्लेशियर है वो कुमाऊं में है। मिलाम ग्लेशियर कुमाऊं में है, ठीक है ना? मिलाम ग्लेशियर कुमाऊं में है। यहां पर दो सूचियां दी गई हैं जिसे हमें मैच करना है। एक तरफ उद्गम क्षेत्र का नाम दिया गया, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। एक तरफ उद्गम क्षेत्र, दूसरी तरफ नदी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, झेलम, कृष्णा या स्वर्णरेखा। इसी तरह वेरीनाग से, महाबलेश्वर से और छोटा नागपुर पठार से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो किसका मैच किसके साथ बैठ रहा है ये आपको उत्तर देके बताना है। जहां तक ब्रह्मगिरी पहाड़ी की बात है, उत्तर कोशिश करिए, नंबर के साथ इसके आंसर को टाइप करने का प्रयास जरूर करिए। जरूर आप लोग टाइप करें, क्वेश्चन देखिए, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आज के सेशन के प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, जरूर देंगे। तो जरूर टाइप करें, संकोच और आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी का पहाड़ी जो है वहां से निकलती है ताला कावेरी से कावेरी नदी। वेरीनाग सोता झेलम, महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा निकलती है। यहां पर 1 2 3 4 यही सही उत्तर हो गया। राजस्थान के अलवर से गुजरने वाला अक्षांश से होकर गुजरता है। तो जो अक्षांश राजस्थान से गुजरता है वही अक्षांश सिक्किम से भी गुजरता है। दोनों एक ही अक्षांश पर निर्भर करते, एक ही अक्षांश पर स्थित आते हैं। तो इस तरह सिक्किम इसका उत्तर हो जाएगा, सिक्किम इसका सही उत्तर है। बीपीएससी एईडीओ की जो परीक्षा है इसकी तैयारी हमारे संस्थान के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराई जा रही है। तो इसका फायदा आप लोग जरूर उठाने की कोशिश करें, इसका फायदा जरूर उठाएं आप लोग। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग कितना प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती है? तो मध्य प्रदेश की जो बालाघाट की खदानें हैं देश का कितना परसेंट तांबा उत्पादित करती है? ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक तांबे का उत्पादन बालाघाट खदान से ही होती है, बालाघाट से होती है मध्य प्रदेश में। और कितना? 52%, लगभग 52% जो तांबा है भारत में वो बालाघाट की खदान से निकाला जाता है। सबसे अधिक वर्तमान में तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश से ही होता है, सबसे अधिक तांबा मध्य प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं? प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं क्या वो बारहमासी हैं, मौसमी है, प्रासंगिक है या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा इसका कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो कैसी हैं? मौसमी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मौसमी नदियां हैं क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं वो सीधे सीधे मानसून पर निर्भर करती हैं। कहीं कोई ग्लेशियर वगैरह नहीं है जहां से नदी निकलती हो। तो दक्षिण भारत की नदियां मौसमी है। उत्तर भारत की प्रायद्वीपीय हिमालयी जो नदियां हैं वो बारहमासी है क्योंकि या तो मानसून का वर्षा का जल मिलता है, नहीं तो पश्चिमी विक्षोभ की बारिश का जल मिल जाता है, और नहीं तो हिम गलन होता है जिससे जल मिलता है। तो 12 महीने वो बहती रहती है। दो सूचियां दी गई है, एक तरफ जलप्रपात का नाम दिया गया, एक तरफ अवस्थिति बताई गई है। कौन सा किसके साथ, किस राज्य के साथ मैच कर रहा है? जैसे दूध सागर, बरकाना, खंडाधार और पलानी। इसमें से दूध सागर बताइएगा, बरकाना, खंडाधार, पलानी, इनमें से कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कौन सा किस राज्य में स्थित है? कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जहां तक दूध सागर की बात है गोवा में है, मांडवी नदी पर गोवा में है। बरकाना जो है ये कर्नाटक में है, सीता नदी है, सीता नदी पर कर्नाटक में है। खंडाधार जो है ये उड़ीसा में है, और पलानी जो है ये
हिमाचल प्रदेश में। पलानी जो है ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए का हो गया चौथा और बी का हो गया पहला। ए का हो गया चौथा और बी का हो गया पहला, सी का हो गया दूसरा। इस तरह से बी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी सूखा सहनीय फसल है? कौन सी सूखा सहनीय फसल है जो सूखा को बर्दाश्त कर सके? सूखा सहनीय फसल कौन सी है? जूट, चावल, बाजरा या गन्ना? जूट, चावल, बाजरा या गन्ना, इसमें से कौन सी फसल है जो सूखा सहनीय है? तो देखिए जितने भी भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसमें ज्यादातर खेती किसकी होती है? ज्वार बाजरा की ही खेती होती है। तो इसमें से बाजरा जो है ये सूखा सहनीय फसल मानी जाती है। भारत में कहां स्थित ओरंग टाइगर रिजर्व कहां है? मतलब भारत में जो ओरंग टाइगर रिजर्व है ये भारत में कहां पर है? ओरंग टाइगर रिजर्व भारत में कहां पर है? महाराष्ट्र, हिमाचल, तेलंगाना और असम। तो ओरंग टाइगर रिजर्व भारत में जो है वो असम राज्य में है। ओरंग टाइगर रिजर्व भारत में असम राज्य में है। चलिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं और मैं देखना चाहूंगा कि इसका सही उत्तर कौन देता है। सही उत्तर कौन देता है? टाइप करके उत्तर जरूर दीजिएगा कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में कुल कितने बाघ या टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व है वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपको कि भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व, भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये दो प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये प्रश्न दो है। भारत में इस समय वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? इन दोनों प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। आगे है, हैदराबाद शहर किस पठार पर स्थित है? हैदराबाद शहर जो है किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर, मेघालय, दक्कन और मालवा पठार किस पर स्थित है? तो जो छोटा नागपुर पठार है वो विशेष रूप से झारखंड में है, थोड़ा पड़ोसी राज्यों को भी टच करता है लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में है। मेघालय का पठार मेघालय में है और मालवा का पठार जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। इनमें से किसी का संबंध हैदराबाद से नहीं है। दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार, इसी पर हैदराबाद शहर स्थित है और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के किनारे स्थित शहर है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इस तरह से आज के सेशन में इतने प्रश्न हमने रखे। फिर से आपसे कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित रहेंगे। इसका जो भी प्रश्न आपसे पूछा है इसका उत्तर टाइप करके जरूर दीजिएगा। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।